मैं डॉक्टर दयानंद सालुंके श्री गविसिद्धेश्वर महाविद्यालय कोप्पल में हिंदी विभाग प्रमुख होकर काम कर रहा हूँ। महाविद्यालय के हिंदी विद्यार्थियों के लिए कबीर के कुछ दोहों का अर्थ को विस्तार से बताने की कोशिश मैं यहाँ करूँगा। पता है कि कबीरदास मध्यकालीन साहित्य में आने वाले श्रेष्ठ संत कवि हैं और संत कवि होते हुए भी वे एक निर्गुण शाखा के कवि हैं। माना जाता है कि कबीरदास काशी में जन्मे थे, हिंदू मुसलमान दोनों धर्मों में एकता लाने की कोशिश की। कबीर 120 साल तक जीवित थे। ऐसे घुमक्कड़ कवि, शब्दों के डिक्टेटर कहा जाता है इनको, हजार प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा। कबीरदास के पूरे साहित्य को कबीर के बीजक नाम के किताब में संग्रहित किया है उसका शिष्य धर्मदास ने। कबीर मूल रूपता से अनपढ़ थे। वो स्वयं कहा है, कागज कलम छुओ नहीं। कागज कलम न छूने वाला आदमी दोहा चौपाई के माध्यम से हिंदी साहित्य में श्रेष्ठ कविताओं की रचना की। इनके सदुखड़ी भाषा में फारसी, हिंदी, भोजपुरी, अवधी, इन सभी भाषाओं का मिश्रण हम उसमें उनके दोहों में हम देखते हैं। हमारे सिलेबस के मुताबिक कुछ अंशों को, कुछ दोहों को हम आपके सम्मुख बताने की कोशिश करते हैं। तो 120 साल तक जीने वाले इस संत ने अपने दोहों के माध्यम से एकता लाने की, धार्मिक एकता, मानवीय भावनाओं को, सामाजिक दुर्विचारों को दूर रखकर एकता, ये सब कुछ हम उनके दोहों में देखते हैं। उनकी पहली दुआ है, ऐसी बानी बोलिए, ऐसी बानी बोलिए मन का आपा होए, अपना मन शीतल करे औरन को सुख होए। कबीरदास कहते हैं, एक बार जब शब्द मुंह से चला जाता है तो वापस उसको हम ला नहीं सकते। कन्नड़ के लेखक भी कभी भी इस तरह से कहे हैं कि नुडिदरे मुत्तिन हारवंत। कबीरदास कहता है, ऐसी बानी बोलिए, बोलने से पहले ही सोचना चाहिए कैसी मन का आपा हो। बोलने वालों के मन में रहने वाली भावनाएं जो है ना, वो भी संतुष्ट होना चाहिए। सुनने वाले कान भी संतुष्ट रहनी चाहिए, सुनने वालों को भी सुख मिलना चाहिए। इसलिए कहता है, अपना मन शीतल करे, हमारा भी मन शीतल होना चाहिए और औरन को भी सुख हो, सुनने वालों को भी मन को शांति मिलनी चाहिए। ऐसी ही बानी बोली, क्योंकि बानी में बहुत महत्व है। क्योंकि तलवार जो नहीं कर सकता वो वाक्य शब्द करके दिखाते हैं। इसलिए भाषा की महत्वता को कबीरदास यहाँ दर्शाने की कोशिश किया है। दूसरे पंक्ति है उसकी, पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ पंडित भयानक होए। पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ पंडित भयानक होए, ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। तो पूरे भारतीय यानी पूरे विश्व साहित्य में यह शब्द कहा गया है प्रेम के बारे में। लेखक कबीरदास, संत कबीरदास यहाँ प्रेम नाम के ढाई अक्षर का एक विशाल अर्थ बताने की कोशिश किया है। यानी प्रेम न कहीं बाढ़ में बिक जाता है, प्रेम न कहीं खेतों में मिल जाता है, प्रेम न किसी पैसे देकर खरीद सकता है। प्रेम अपने आप में मन में जन्म लेता है। तो इसलिए कहता है, किताबें पढ़ने से प्रेम बढ़ता नहीं। अगर किताबों में प्रेम मिलता है तो हजारों किताबें पढ़ने वाले सभी लोग भी श्रेष्ठ आदमी बन जाते थे। लेकिन कबीरदास कहता है, पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ, किताबें पढ़ने से सभी लोग पढ़ते हैं, सभी बड़े श्रेष्ठ ज्ञानी हो सकते थे, लेकिन पंडित भया में कोई पंडित नहीं हो सकता। ढाई अक्षर प्रेम का, प म और र, जो ढाई अक्षर है, इस ढाई अक्षर में जितना महत्व है वो ही उसको जानता है, वही श्रेष्ठ पंडित बन जाता है। क्योंकि प्रेम तो इसलिए लिखा, जिस दिन कबीर काशी में थे, उस समय के कट्टरता धार्मिक रहने वाले राजा लोग, मुगलों का शासन था। तो ऐसे समय में धर्म परिवर्तन करने के लिए हाथ में तलवार खड्ग लेकर धर्म परिवर्तन करने के लिए लोग टूट पड़ते थे। ऐसे समय में कबीरदास ने रास्ते पर फिर कर, चौराहे पर फिर कर राजा को कहता था, पोती तुम तो कुरान पढ़े हो, पुराण पढ़े हो, किताबें पढ़े हो, लेकिन तुम्हारे पास प्रेम रूपी ढाई अक्षर पता नहीं है। तुम सभी लोगों को पेड़ के जैसे काट काट कर फेंक रहे हो,
लेकिन तुम्हारे पास प्रेम का भाई अक्षर पता नहीं है। सिकंदर लोदी को कहने वाली शब्द ये कबीरदास के, ऐसे समय में लिखा गया ये दुआ है। और एक उनका बहुत प्रसिद्ध दुआ है, माला फेरत युग गया, गया न मन का फेर, कर का मन का छांडी के, मन का फेर। यहाँ शब्दों का जादू है। एक ही शब्द दो दो बार भी उपयोग किया जाता है, लेकिन अर्थ अलग अलग होता है। कबीरदास अनपढ़ थे, स्वयं कहते हैं कि कागज कलम छुओ नहीं, लेकिन यहाँ शब्दों का जो जुड़ाव है ना, ये किसी श्रेष्ठ साहित्य के क्षेत्र में रहने वाले श्रेष्ठ लेखक को भी इस तरह से लिखा नहीं जाता है। इसलिए यहाँ ये इतना महत्वपूर्ण कविता है, माला फेरत जुग गया। हाथ में हम माला घुमाते हैं, अल्लाह अल्लाह कहते हैं, राम 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 कहते हैं, यीशु के बारे में जप करते हैं। जप करने वाली जो माला है, ये माला फेरते हुए युग बीतते चला जा रहा है, लेकिन मिटा ना मन का फेर, मन को परिवर्तन करो। दिखावे के लिए हाथ में माला घुमाने से कुछ फायदा नहीं है, मन परिवर्तन करना महत्वपूर्ण है। माला परिवर्तन करने से भगवान नहीं मिलता। कर का मन का डाल, कर में रहने वाली माला घुमाने से कुछ फायदा नहीं है। मन का फेर, मन का मन, और एक मन का क्या है, हाथ में रहने वाली मनके की माला। इस मनके की माला घुमाते घुमाते युग ही बीत गया, लेकिन तुम श्रेष्ठ नहीं बन सके। दिखावा आडंबर छोड़ दो और मन में रहने वाले भगवान के बारे में तुम जान दो। यह वाक्य उस जमाने में रहने वाले डांबिक लोगों को समझाने की कोशिश कबीरदास ने किया। सिर्फ इतना ही नहीं, चींटी के पांव में नुपुर बांध तो फिर भी अल्लाह सुनता है। वो कहता है कि जो चींटी है ना, हम कहते हैं हिरुए, उसके पांव में अगर घुंघरू बांधे, उसके पांव तो बहुत छोटे रहते हैं, पहले चींटी छोटी रहती है, उसके पांव भी छोटे हैं, और उसके पांव में घुंघरू बांधे तो घुंघरू की आवाज भी ऊपर रहने वाले अल्लाह को, भगवान को सुनाई देती है। इतने सूक्ष्म है उसके काम, और इतना सूक्ष्म रहने वाले भगवान के बारे में तुम दिखावे के लिए राम राम अल्लाह अल्लाह कहकर माला घुमाना, हाँ, ये सभी करना ठीक नहीं है। तो यहाँ क्या कहे, सूक्ष्मता, सूक्ष्म भगवान है, तुम उसको जानो, डांबिकता को दूर करो। यह इस दोहे का महत्व है। और एक कहता है उन्होंने, जा घट प्रेमन संचरे, सो घट जान समान, जैसे खाल लुहार की सांस लेत बिनु प्राण। कबीरदास कहते हैं, संसार में, दुनिया में मेल जोल रहना चाहिए, प्रेम से मिलजुल कर रहना चाहिए। जिस घट में प्रेम नहीं है, वो आदमी का जीवन शव के समान है। कहता है, जा घट प्रेम मन संचरे, जिस घट में, जिस शरीर में प्रेम नहीं है, सो घट जान स्मशान, उस स्मशान के समान है। यानी उस आदमी, प्रेम रहित आदमी, और यानी जैसे कि लोहा के पास रहने वाली जो सांस लेने वाला जो यंत्र है, वो भी सांस लेता है, और ये आदमी भी सांस लेता है, लेकिन उसमें प्रेम नहीं है, और तुम भी उस यंत्र के समान हो। जैसे खाल लोहार की, खाल से बना हुआ लोहार का जो यंत्र रहता है, उसमें वो भी सांस लेता है, लेकिन तुझमें और उसमें कोई फर्क नहीं है। जिस घट में, जिस शरीर में प्रेम है, उसमें मानवीयता रहती है। और एक कहता है, माली आवत देख के कलियां करी पुकार, फूली फूली चुन ली है कल ही हमारी बात। यहाँ मृत्यु जन्म के बारे में कवि कहता है कि माली सुबह आती है, आकर माला फूल तोड़ती है, तोड़ते समय में कलियां बहुत खुशी होती है कि वो तो चले गए, हम आराम से खिलेंगे, लेकिन क्या है, काल आज आता है, कल और दूसरों को भी ले जाता है। तो यहाँ मृत्यु का महत्व बताते समय कबीरदास कहते हैं, कलियां आज कलियां है, कल वो भी फूल बन जाएंगे, और काल यानी मृत्यु उनको भी तोड़ कर ले जाएगा। मृत्यु सत्य है, वो एक न एक दिन आने वाला ही है, लेकिन समय का अंतर हो जाता है। इसलिए हम जानना चाहिए, बुढ़ापे में रहने वालों को देखकर हंसना नहीं चाहिए, और जवानी में हम उत्सुकता से नहीं रहना चाहिए, क्योंकि मृत्यु शाश्वत है। इस भावनाओं को समझाने की कोशिश कबीरदास ने इस दोहे में किया। पानी बड़े नाव में, घर में बड़े दाम, दोनों हाथ उलझिए यही सज्जन का काम। कबीरदास का बहुत बढ़िया दुआ है। यहाँ जिस तरह से 12वीं शताब्दी में वचन साहित्यकारों ने जैसे दासों का जो नया विषय हमें दे दिया, उसी तरह से कबीरदास ने भी दासों का एक गुण हम इस दोहे में देखते हैं। जैसे पानी बड़े नाव में, हम एक नाव में बैठकर जा रहे हैं, नाव में पानी बढ़ गया, पानी बढ़ने के बाद हम क्या करते हैं, हम खुद बचने के
के लिए नाव में आने वाले पानी को उठा उठा कर हम नदी में फेंकते हैं, क्योंकि नाव डूब न जाए। तो जिस तरह से पानी निकाल निकाल कर नाव में डालते हैं, उसी तरह से घर में दाम बढ़ने से, बहुत पैसे हैं, अमीरी आ गई है, तो घर में जब पैसे आ जाते हैं उसको भी थोड़े दोनों हाथों से दूसरों को दान करना चाहिए। पानी, नाव में रहने वाला पानी नदी में फेंकने से आदमी हम बच जाते हैं, लेकिन घर में आने वाला दान हम दूसरों को दान देने से लोग भी बचते हैं और हम भी बचते हैं। इस तरह से दान धर्म करना बहुत महत्वपूर्ण है। कबीरदास ने इस तरह से किया है। तो इस तरह से हजारों दोहे वे स्वयं समाज में चलने वाले घटनाओं को देखकर लिखे गए दोहे आज भी समसामयिकता दिखाई देती है, आज भी कंटेम्पररी है। आज भी समाज में चलने वाले बुरे गुणों को दूर करने की शक्ति इन दोहों में है। इस तरह से कबीर अनपढ़ होते हुए भी समाज को उद्धार करने के लिए, समाज को ठीक रास्ते पर लाने के लिए अपने दोहों के माध्यम से बहुत कुछ काम किया है। धन्यवाद।